महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध केंद्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी निदेशक प्रोफेसर शिवदयाल सिंह ने अपने स्वागतोद्गार से अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया और जानकारी दी कि यह शोध केंद्र 2016 से कार्यरत है और वर्तमान में 6 संगोष्ठी संपन्न हो चुकी हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिव सिंह राठौर आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ने अपने व्यक्तित्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए पृथ्वीराज को उसके महानायक का दर्जा दिया और वर्तमान प्रशासन हेतु अनुकरणीय बताया और समयानुकूल परिवर्तन पर बल देकर विद्यार्थियों को अनुकूलता का संदेश दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ओंकार सिंह लखावत ने पृथ्वीराज जयंती की व्यवहारिकता पर प्रकाश डालते हुए पृथ्वीराज चौहान पर शोध के प्रोत्साहन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश्वर सिंह ने पृथ्वीराज के भारतीय संस्कृति के संरक्षण स्वरूप युद्ध और वीरता पर प्रकाश डाला और रेखांकित किया कि उद्यम भी उतना ही उत्तम है जितना कि परिणाम। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के डॉक्टर नरसिंह परदेसी की पुस्तक राय पिथौरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का विमोचन किया गया, जिसमें उन्होंने इतिहास को नवीन आयाम प्रदान करने का प्रयास किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में माननीय कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने भारतीय संस्कृति के अछूते पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास के पुनर्सीमांकन की आवश्यकता बताई और उल्लेखित किया कि यह शोध पीठ हमारे इतिहास की शौर्य गाथा की धमक सुनाता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आशीष भटनागर ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के गौरव पृथ्वीराज जी चौहान के बारे में जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की शोध पीठ है जो कार्य कर रही है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने, इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान जी के अतुलनीय योगदान को सही ढंग से रेखांकित करने और जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे पृथ्वीराज चौहान के जीवन से सीख लेने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजेश्वर सिंह जी, शिव सिंह जी, लखावत साहब और बहुत सारे से विद्वान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हैं। निश्चित रूप से ये खाली न राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की वीरता को, राजस्थान की ओजता को सबके सामने रखेगा, बल्कि हमारी नई पीढ़ी इससे एक सीख लेकर के भारत देश को एक नई समृद्धि और वीरता की ओर ले जा सके। मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेश्वर सिंह साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शुक्ला जी, मुख्य वक्ता भी हैं, मेरे प्राचीन काल के मित्र भी हैं। मैं ये सोचता था कि इतिहास पर मुझे कुछ इनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि पृथ्वीराज पे सबसे अच्छा भाषण बाबू सिंह जी देते हैं। मैं उन कार्यक्रमों में आ नहीं पाया किसी कारण से, पर एक बार मैंने इनका भाषण रिकॉर्डेड सुना। ऐसा लगता है कि भी पृथ्वीराज के अधिकृत वक्ता के रूप में जिनको आज ये सोच से जुड़े हुए सारे विषयों के निर्देशक शिवदयाल सिंह जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर वकील शेखावत जी, प्रोफेसर सारस्वत जी, प्रोफेसर चांदावत जी, हमने ये जो धरोहर प्राधिकरण में काम किया, भली दुनिया कह रही हमारे में ज्ञान बहुत है, ऐसा बहुत है, अकल बहुत है, क्या बातें कहते हैं, दुनिया की रीत है ये कहने की, परंतु जिनकी अकल से हमने काम किया या जिनकी शोध से हमने काम किया, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र जी आज यहाँ है, अभिमन्यु औढ़ा यहाँ है और भी इनके साथी होंगे। सभी कमल जी जो पृथ्वीराज चौहान जयंती के रिकॉर्ड पे तो वारिस नहीं है, परंतु वास्तव में जो वारिस है, जो इतने वर्ष से लगातार दिन और रात मिलकर के इस समारोह में लगते हैं, संपत जी, इनके साथ आए सारे कार्यकर्ता बंधुओं से। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं बीएड किया हुआ भी नहीं हूं, मैंने बीएसटीसी भी नहीं। यहाँ सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, अधिकांश
यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, 20, 30, 40 साल, 30 साल से पढ़ाते हैं। कुछ घर में पढ़कर के भी ज्ञानी है, तो यूनिवर्सिटी में ना पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है। पर तो आप सबके बीच में बोलने का कारण मेरा तो अपना कोई है नहीं, पर तो पृथ्वीराज चौहान इतना ताकतवर है कि उसके नाम से जो बोलेगा उसके नैया बात हो ही जाती है। ये सारी क्रेडिट पृथ्वीराज चौहान को ही जाता है, क्योंकि विषय पृथ्वीराज चौहान। और आज ऐसा युग आ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ विपरीत बोलने वाले की गति इस देश में क्या हो सकती है वो कई लोगों ने देखी है और भी देख लेंगे। पर तो आज पृथ्वीराज एक पारने के नाते यूं कहते भवसागर को पार कर सकता है तो पृथ्वीराज चौहान कर सकता है। बाबू सिंह जी के भाषण का निष्कर्ष ये है, आधी लाइन का जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान की जयंती क्यों मनाई है? जिसके नाम का यहां पर 10 गज का भी कोई प्लॉट नहीं है, टुकड़ा नहीं है, एक केबिन लगाए इतनी जगह भी नहीं है, जिसका वंश में पैदा होने वाला एक भी व्यक्ति इस अजमेर में रहता नहीं है। स्वयं पृथ्वीराज चौहान आज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिजिकली, न हमला कर सकते हैं, न तीर चला सकते हैं, न तलवार चला सकते हैं। उनका अधिकृत प्रतिनिधि भी ऐसा कोई आज मुझे अजमेर में नहीं दिखता कि जो कह देगा आपको ये करना पड़ेगा। मैं पृथ्वीराज के बिहार पे बोल रहा हूं, वो भी ये नहीं है। अगर पृथ्वीराज जी यहाँ कोई एक वैसा किला छोड़ जाते जो जीवित किला होता, कोई छोटी मोटी जमीन छोड़ जाते, आना सागर के बीच में एक छोटा सा महल छोड़ जाते जैसे उदयपुर में बना हुआ है और शहरों में बना है, तो उसके पूरा शहर बारिश होने को तैयार हो जाता। पर तो फिर भी पृथ्वीराज की जयंती मना रहे हैं तो हमसे ज्यादा व्यवहारिक और हमसे ज्यादा अव्यवहारिक और कोई हो ही नहीं सकते इस धरती के ऊपर। लोग पूछेंगे बाहर निकल के तेरे को क्या मिलेगा, अब आप क्या उत्तर दोगे? कोई उत्तर नहीं दे सकते। पर तो फिर भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे 1994 में नगर सुधार न्यास के एक अध्यक्ष का दायित्व सरकार ने सौंपा। हमारे सदस्य भी थे, हमने पहली बैठक करी, तुरंत जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन, और पहले आधा घंटे में यदि कोई फैसला किया तो ये किया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अजमेर में स्मारक बनाए। ये मेरे मित्र बैठे हैं पत्रकार मेरे सामने, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। अखबार वाले पूछ रहे थे कहां बनाओगे, कैसा बनाओगे, क्यों बनाओगे? हमें मुझे ही मालूम नहीं है कहां बनेगा। पर तो जिस शहर में पृथ्वीराज चौहान जिस हिंदुस्तान का इतना बड़ा शासक था, वीर योद्धा, इतिहास में प्रश्न भरे पड़े हैं, उसका 6 इंच का एक पत्थर इस शहर में ना हो शताब्दियों तक, और फिर शताब्दियों बाद पृथ्वीराज चौहान या एक स्मारक के रूप में फिर स्थापित हो, ऐसा एक विचार, एक सोच लेकर, ऐसा एक सपना देख करके मेरे मित्र आज धामरानी जी नहीं आए। वो कहते हैं कि लोग तो रात को सपने देखते हैं, आप दिन में ही देखते रहते हो। मैं दिन में नहीं देखता, इसलिए रहता हूं तो मुझे मालूम नहीं होने। पृथ्वीराज स्मारक बनाने का फैसला हुआ, लोग बात बहुत घूमते रहे, कहां बनेगा, कैसे बनेगा। मैं जहां बनेगा बन जाएगा ना, उद्घाटन के पहले कार्ड आ जाएगा। अजमेर के तारागढ़ पे सड़क बनाने का हमने कहा कि पृथ्वीराज का नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वीराज के जितने मित्र थे उतने ही उसके मोहम्मद गुरी के भी। ऐसा नहीं कि उसके ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक
प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।